हेलो। यस सर। यस सर। क्वेश्चन था आपका, you have to construct a 3x3 मैट्रिक्स और आपका एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। सर कौन सा अभी टॉपिक करवा रहे हो? हाँ जी, सर क्वेश्चन करवा रहे हो कोई? क्वेश्चन करवा रहा हूँ। हाँ जी, तो ये एक्सप्रेशन है बेटा। ओके सर। इस एक्सप्रेशन के बिहाफ पे आपको मैट्रिक्स बनानी है। aij इज इक्वल टू 2i माइनस 3j। तो एक 3x3 मैट्रिक्स बनानी है आप के बिहाफ पे। 3x3 के एलिमेंट क्या होंगे? a11, a12, a13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। अब इनको फिल करना है हमने। कैसे फिल करेंगे बेटा बोलो? आई और जे में A11 बिल्कुल 1 2 की वैल्यू फिल करना। 1 1, तो आई हमारा 1 है, जे भी हमारा 1 है, तो 1 और यहाँ पर भी 1। तो वैल्यू क्या आएगी? 2 माइनस 3। ऐसे ही A12 में आई की वैल्यू 1, ये की वैल्यू 2 माइनस 6, दैट इज माइनस 4, है ना? यही आएगी ना वैल्यू? यस सर। 1 -7 और 3 -7। ऐसे ही आपने बाकी वैल्यू भी निकालनी है और यहाँ पर डाल देनी है। -1, -4, -7। दूसरी वैल्यू अगर मैं देखूँ तो आएगी 1, यहाँ पर आएगी 2 × 2 4, -2 आएगी यहाँ पर, ठीक है? -5 -5 आएगी यहाँ पर। यहाँ पर अगर मैं वैल्यू देखूँ 2 × 1 2 6 एंड 3, यस, यहाँ पर 6 आ जाएगी, सॉरी 0 एंड इधर आएगी आपकी -3। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी मैट्रिक्स की बन जाएगी। सिंपल है बेटा क्वेश्चन, डिफिकल्ट तो नहीं? ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब 2-3 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करते हैं। तो एक क्वेश्चन ये रहा, x माइनस वाई। ऐसा क्वेश्चन आपने किया भी है अभी थोड़े टाइम पहले। तो x माइनस वाई टू एक्स प्लस जेड 3z प्लस w, ठीक है? ये अब किसके बराबर है? 5 और 13। आपने x, y, z और w फाइंड आउट करना है बेटा। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो 2 मिनट में, और अटेंडेंस दोबारा मार्क कर देना एक बार। इसको सॉल्व करो बेटा। x, y, z और w की वैल्यू निकालना। किसी को अगर नहीं पता लग रहा है तो वो अनम्यूट करे और बोले कि यहाँ से समझ नहीं लगा है, एक बार दोबारा कर देंगे हम, ठीक है? 2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम
प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और आज खत्म करना है वो हमने, बेटा जल्दी थोड़ा करना है। सर वो 32 है या 3Z? 3z बेटा, 3z, x Okay. माइनस वाई, 2x प्लस z, 3z प्लस w, 2x माइनस वाई, माइनस 1, 5, 0 एंड 13। सर x की वैल्यू 1, y की 2, z की 3 एंड w की 4। x की वैल्यू 1, y की 2, 1, z की 3, z की 3, w की 4। W की 4। ओके दैट्स गुड। यस सर। ओके बेटा, जिनका नहीं हुआ है वो भी टाइम लो 1 मिनट का, कंप्लीट करो, और मीनवाइल मैं साथ साथ यहाँ सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ये इक्वल मैट्रिक्स है बेसिकली। x माइनस वाई आपकी किसके बराबर होगी? -1 के बराबर होगी। 2x प्लस z किसके बराबर होगी? 5 के इक्वल होगी। 2x माइनस वाई आपकी किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। 3z प्लस w आपकी किसके बराबर होगी? 13 के बराबर होगी। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन 1, ये एक्सप्रेशन 2, ये एक्सप्रेशन 3, ये एक्सप्रेशन 4। ठीक है, तो अब कौन से एक्सप्रेशन सॉल्व हो सकते हैं बेटा? पहले जिसमें दो सेम वैल्यूज हों, जिसमें दो सेम वैल्यूज हों, तो यहाँ पर x है, y है, यहाँ x z है पर। ठीक है, यहाँ पर x और y है, तो ये दोनों सॉल्व कर सकते हैं हम पहले 1 और 2 को। तो x माइनस वाई को सब्ट्रैक्ट में से सब्ट्रैक्ट करें अगर, ठीक है, 1 माइनस 2 करें, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो ये सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये बेटा सभी को पता है ना, ये साइन चेंज करना? यस सर। किसी को नहीं पता हो तो बोलो जल्दी, फिर मैं बताता हूँ सब्ट्रैक्शन करते वक्त ये चेंज साइन क्या होते हैं। पता है सभी को? ओके, यस सर। इट्स क्वाइट सिंपल। ये साइन बस जो इसका साइन है उसका उल्टा साइन, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, दैट्स इट। तो अब ये प्लस वाई हो गया तो कट हो गया ये। ठीक है, x माइनस 2x माइनस x माइनस 1। ठीक है, -1 -0 दैट इज -1, दोनों जगह से माइनस माइनस कैंसल आउट, x की वैल्यू आ गई बेटा 1। अब पुटिंग x इन 1, x को 1 में डालो, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। y को इधर ले जाओ, ये वाला 1 इधर ले आओ, y इज इक्वल टू 2। दो सॉल्व हो गए बेटा। इसके बाद बेटा, उसके बाद अगेन पुटिंग x इन 3, तो किसमें भी x और z ही है, 3 में डाला, z इज इक्वल टू 5, तो 2 प्लस z इज इक्वल टू 5, z की वैल्यू आ गई 5 माइनस 2 दैट इज 3। ठीक है, और नाउ पुटिंग z in 4, 3 into 3 plus w is equal to 13, 9 plus w is equal to 13, w is equal to 13 minus 9 जो कि होता है 4। ठीक है, जिसकी कैलकुलेशन उतनी फास्ट नहीं है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट, थोड़ा सा टाइम लेके आप इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, स्पीड डजंट मैटर बट एक्यूरेसी डज मैटर, एक्यूरेसी रखना अपनी। ठीक है बेटा, किसी का कोई डाउट इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में पूछ लो, किसी का कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में पूछ लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन बेटा अब घर से ट्राई करना इसको सॉल्व करने की, इन केस नहीं सॉल्व हुआ तो कल देखते हैं। x -1 6 and 2w,
प्लस 4z प्लस w x प्लस y। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं एक्चुअल में करते हैं, बट कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। कैसे सॉल्व होगा बेटा ये? सर सर पहले 3 को यस सर मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में है, 3x 3y 3z राइट हैंड साइड वाली की मैट्रिक्स जो दोनों है उनको प्लस कर देंगे। बिल्कुल, इस 3 को इससे सभी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों फिर उसको मैट्रिक्स को plus ऐड कर कर देंगे। देंगे, इनको ऐड कर देंगे, तो इस साइड भी एक मैट्रिक्स रह जाएगी, इस साइड भी एक मैट्रिक्स रह जाएगी। उनको इक्वेट कर देंगे और फिर एक्सप्रेशन जैसे पिछले क्वेश्चन में बने थे वैसे ही एक्सप्रेशन बन जाएंगे और उन एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर देंगे हम। ठीक है, ट्राई करना बेटा इसको घर पे, नहीं हुआ तो कल मेरे से मुझे बता देना, सॉल्व कर दूंगा मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये है आपका, आपको ये दिया हुआ है 2x प्लस 3y, ये है बेटा आपका 2, इसका रिजल्ट है 2 3 4 0 और x y एक मैट्रिक्स ही है, दोनों x और y दोनों मैट्रिक्स ही हैं। और साथ में उसने ये भी बोला है कि अगर 3x किया जाए और 2y किया जाए तो -2 1 2 और -5 ये बनेगा। तो ये चीजें उसने बोली हैं। अब वो पूछ रहा है कि x और y मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी, तो करें बेटा इसको सॉल्व। यस सर। यस सर। पहले एक मैट्रिक्स के लिए सॉल्व होगा, इसको अब एक्सप्रेशन ही मानो। 2x प्लस 3y ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो सबट्रैक्ट करें। सर इनके वेरिएबल जो आगे हैं वो बिल्कुल बिल्कुल कोफिशिएंट डिफरेंट है, तो आप ऐसे करो, कोफिशिएंट डिफरेंट है तो हम ना y के लिए सॉल्व करते हैं, x के कोफिशिएंट सेम कर देंगे, तो हम कर देते हैं 1 इंटू 3, ठीक है, माइनस, ठीक है, -2 इंटू 2, 2। ठीक है। तो पहले को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया अगर, तो वो बना 6x प्लस 9y, है ना, यही बना ना बेटा, और यहाँ पर 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा साथ में। यस सर। ये बेटा सभी को समझ में आया ना क्या किया मैंने? यस सर। और उसके बाद 6x अगेन यहाँ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड को, तो 6x प्लस 4y और यहाँ पर 2 आ जाएगा, -2 1 2 और -5। ठीक है ना बेटा, क्लियर है? यस सर। यहाँ तक किसी को डाउट बेटा? आएगी 20-30 सेकेंड्स, इसको सोचो करो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। सर ये आपने क्या किया, रिपीट करना प्लीज। मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा, ये देखो आपको ना क्वेश्चन ये दिया हुआ है, उसने कहा है 2x प्लस 3y इस मैट्रिक्स के बराबर है, x और y भी मैट्रिक्स है आपस में, ठीक है, 4x4 की मैट्रिक्स ही होंगी, 2x2 की मैट्रिक्स ही होंगी वो भी। और उसने कहा है कि 3x और 2 प्लस 2y करें तो ये मैट्रिक्स बनता है, मतलब रिजल्ट ये मैट्रिक्स आएगा। अब वो पूछ रहा है कि x और y मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आप इसको अभी एक एक्सप्रेशन ही मानो, ये 3x प्लस 2y है, ये 2x प्लस 3y है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है ताकि एक ही वेरिएबल बचे, या x या y, वो आपकी मर्जी है कि आप जैसे भी करना चाहो। मैं क्या कर रहा हूँ कि x कट जाए, y रह जाए, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं x के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है उसको सेम कर रहा हूँ। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो ऑब्वियसली माइनस करूंगा तो एक x बच जाएगा ना, तो इसलिए मैं इसके कोफिशिएंट बराबर कर रहा हूँ। तो इसके कोफिशिएंट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि 3 के साथ ये मल्टीप्लाई होके क्या बन जाए, 6x बन जाए। और ऑब्वियसली अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, तो मैंने पूरे पहले एक्सप्रेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 6x हो गया, ये 3y का 9y हो गया,
और ये मैट्रिक्स भी 3 से मल्टीप्लाई हो गई। सिमिलरली बेटा इसका कोफिशिएंट था 2, वो मैंने इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3x का हो गया 6y, 2y का हो गया 4y, और ये वाली मैट्रिक्स भी 2 से मल्टीप्लाई हो गई। अब क्लियर है बेटा? यस सर। सभी को? कोई भी डाउट है तो पूछ लो अभी भी। चलो अगेन, माइनस, ये प्लस है, माइनस, ये प्लस है, माइनस, ये गया कट। 9y माइनस 4y बेटा कितनी होती है? 5y। 5y। तो 5y जो होगा वो इसके बराबर होगा बेटा, 2 4 3 0 माइनस, बेटा म्यूट कर लो जिसके पीछे से डिस्टरबेंस आ रही है। तो अब इसको सॉल्व करो बेटा जल्दी से जल्दी। पहले सर मल्टीप्लाई y हमारे करना। पास ओके हाँ पहले मल्टीप्लाई करना बेटा। सर दोनों 6 माइनस माइनस 4 सर 6 माइनस माइनस 4 9 माइनस 4 ओके 6 माइनस 4 नहीं बेटा, एक एक करके करो ना, पहले इसको कर दो। ओके सर ओके 6 हो गया, 3 सर इंटू 6 टू 9 6 12 9 9 12 12 0। 12 और ये 0, फिर 2 को मल्टीप्लाई करो अंदर, माइनस -4 4 4 2 माइनस -10। 2 और माइनस 10। ठीक है, बाकी का अगली स्लाइड में देखते हैं। 5y, अब इसको माइनस करना है हमने, 6 माइनस माइनस 4, एक्चुअल में 6 माइनस माइनस 4 हो जाएगा, है ना? 9 माइनस Yes, 4, sir. यस सर 9 माइनस 9 9 माइनस 4 -4 12 -4 10 12 माइनस 2 ही है बेटा, माइनस 2 नहीं है। यस सर 12 माइनस एंड 0 माइनस माइनस 10 माइनस 10। ठीक है, स्टेप कोई काटना नहीं, क्योंकि स्टेप जब हम काटते हैं ना तो प्लस माइनस की बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो 6 प्लस 4 9 माइनस 4 12 माइनस 2 0 प्लस 10। वॉय शीट अवेलेबल है, सो डोंट वरी अबाउट, 5 5 आराम से पूरा बनाओ। तो ये क्या आया, ये 5y आया हमारा, अभी y नहीं आया। ठीक है, अब y इसमें से 5 निकालने के कॉमन लिए निकल जाएगा 5 कॉमन निकल जाएगा और वो कॉमन निकालना है, कॉमन निकाल लो। और बीच डिवाइड में भी हो करना सकता है है। तो डिवाइड कर Yes, दो, sir. आपकी मर्जी है। ठीक है, Yes, sir. डिवाइड करना है तो डिवाइड कर दो। तो डिवाइड किया तो ये आ गया 2 2 2 1 1 2. तो y तो आ गई हमारी, सही है ना? यस अब सर निकालना है x, तो पहला एक्सप्रेशन पिक करते हैं। 2x प्लस 3y क्या था बेटा? 2x प्लस 3y मतलब 2 2 1 2। 1 2 ये किसके बराबर था? 2 2 3 4 3 4 0 2 3 4 0। इसको सॉल्व करेंगे अब। 2x इज इक्वल टू 2 6 4 3 3 0, यहाँ पे प्लस था तो वहां जाके माइनस हो जाएगा। 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6। सॉल्व किया इसको, 2x क्या आ गया बेटा? 2 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 4, सॉरी 3 माइनस 3 0, 0 4 माइनस 6 0 माइनस 2 माइनस, माइनस 6 और x क्या आया बेटा हमारा? सो माइनस 2 0 minus माइनस 2 डिवाइड 2 से करना है तो माइनस 2 आया, 0 आया, माइनस 1 आया, 0. माइनस 3 आया। बेटा किसी को डाउट है Yes, कोई sir. तो पूछो, कोई भी डाउट है पूछो। एक्सप्रेशन सॉल्व करने बेटा आपको आने चाहिए बस। ये आई थिंक आपने नॉर्मल जो आप 6th 7th 8th में मैथ्स पढ़ते थे वही वाला ही है, एक्सप्रेशन सॉल्व करना। बस मैट्रिक्स एक नई चीज इंक्लूड हो गई है। एक्सप्रेशन वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं, बट अब नंबर नहीं है, नंबर की जगह क्या आ गया है? बस मैट्रिक्स आ गई है। इज दैट ओके बेटा? Yes, sir.
किसी को कोई डाउट है पूछ लो बेटा यहाँ पे पहले। कोई भी डाउट किसी को भी बेटा पूछ लो। नो सर। ओके, तो अब अगला टॉपिक बेटा जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। और ये अगर आपको नहीं आया तो आगे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी मैं देख रहा हूँ देयर आर ओनली 30 पार्टिसिपेंट्स, तो मतलब 29 बच्चे हो आप। वैसे आपकी क्लास आई थिंक है नियर अबाउट 50 स्टूडेंट्स की क्लास है आपकी, 49 टू बी प्रिसाइज। तो आप अच्छे से समझो, एक बार मैं कल भी रिपीट कर दूंगा, ठीक है, जब सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन को। तो बहुत ही ध्यान से इसको देखना कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो मैं एक सिंपल से पहले आपको प्रिंसिपल समझाता हूँ। लेट से एक मैट्रिक्स है ए, इसमें हमारे A11, 812 ऐसे करके बहुत सारे लिमिट्स पड़े हैं, ठीक है, 21, 22। ये हमारी मैट्रिक्स लेट सपोज है M1 क्रॉस N1 ऑर्डर की, मतलब इसमें M1 रोज है और N1 कॉलम्स है। एक और मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट ऐसे पड़े हुए हैं B1, 1, 1, 2 so on, B2, 1, B2, 2 and so on, ठीक है, और भी हो सकती है। और इसका ऑर्डर लेट से है M2 क्रॉस N2। और हमें क्या निकालना है, ए बी की मल्टीप्लिकेशन निकालनी है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का साइन मिसिंग होता है नॉर्मली बीच से, ठीक है, समझ में आया बेटा। प्रोडक्ट ऑफ Yes, टू sir. मैट्रिसेस ए बी का मतलब है ए पहले और बी बाद में, ठीक है। तो बेसिकली Yes, बेटा sir. ए जो मैट्रिक्स होगी वो M1 क्रॉस N1 होगी, और बी जो मैट्रिक्स होगी वो M2 क्रॉस N2 होगी। तो सबसे पहले बेटा ये पॉसिबल तब होगी अगर ये N1 की वैल्यू M2 और ये M2 की वैल्यू बराबर होगी। ये जिन्होंने नॉन मेडिकल किया होगा ऑब्वियसली उनके लिए मैट्रिक्स काफी आसान होगा ये टॉपिक, लेकिन जो Yes, sir. आर्ट्स में मैथ्स किया होगा उनके लिए भी काफी आसान होगा। बट जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा है वो बेटा इसको ज्यादा अच्छे से लें, देखें, सीखें, क्योंकि वो पहली बार कर रहे हैं इसको। है सिंपल टॉपिक है बेटा, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। और ये ना समझना कि बाकी बच्चों को समझ आ रहा है, उन्होंने किया हुआ है पहले तो उन्हें थोड़ा फास्ट समझ में आएगा। आप अपने पेज पे चलो, अगर आपने नहीं किया हुआ है आप दोबारा पूछो, 3 बार पूछो, क्योंकि उन्होंने भी जब पहली बार किया था बार बार ही पूछा था उन्होंने, ठीक है। तो पहली चीज, पहली वाली के कॉलम और दूसरी वाली की रोज बराबर होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर 2 कॉलम्स हैं तो इसकी 2 रोज होनी चाहिए। समझ में आया बेटा। समझ में आया बेटा। Yes, sir. एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली पहले मैं प्रिंसिपल समझा सकता हूँ उसका, लेकिन आपको बिना एग्जांपल के वो उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो सीधा हम एक एग्जांपल करते हैं। हम 2 मैट्रिक्स लेते हैं, छोटी मैट्रिक्स लेते हैं, पहले 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। मैं ये मैट्रिक्स ले रहा हूँ, तो छोटे नंबर लेते हैं हम 5, 2, 1, 3। एक मैट्रिक्स लेते हैं बी, इसमें भी छोटे एलिमेंट्स 2, 3, 8, 4, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करना है अब, ए बी। इसका ऑर्डर क्या है बेटा? 2 into 2. 2 into 2. और इसका ऑर्डर क्या है? 2 into 2. तो इसके कॉलम और इसकी रो बराबर है, Yes, sir. तो मैट्रिक्स पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल। तो इन दोनों की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अब ऐसे होती है बेटा, बड़े ध्यान से 5 देखना। into 2. 5 into 2, 5 into. हाँ वो बेटा पता है,
ठीक है, ये देखो सबसे पहले आपने इसकी पूरी रो देखनी है, पहली रो, पहली मैट्रिक्स की पहली रो देखनी है। ठीक है, इसमें एलिमेंट 2 है यहाँ पे, और इसका पहला कॉलम देखना है आपने। ठीक है, इसको पहले आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कंसिक्वेंट एलिमेंट के साथ, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ये बनाना नहीं है, ठीक है, बट ब्लॉक, ये बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया मैंने। इसका पहला एलिमेंट इस कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 into 2, और प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई 2 into 8। ये आपका A11 की वैल्यू आएगी इससे। ठीक है, पहली रो पहला कॉलम। समझ में आया बेटा ये चीज इतनी पहले? और Yes, sir. इसीलिए इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, उसकी नंबर ऑफ रोज बराबर क्यों होती है वो भी आपको ही समझ में आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट बेटा क्या करना है, हमने यही रो पकड़नी है, अब यही रो पकड़नी है, और इस बार दूसरा कॉलम। तो 5 into 3 प्लस 2 into 4। अब आगे तो कोई कॉलम नहीं है, खत्म, यहाँ बात खत्म हो गई। अब आपने पकड़नी है दूसरी रो, और जब आपकी ये रो चेंज होती है ना, यहां से भी रो चेंज हो जाएगी, मतलब आपने नीचे आना है। अब अगेन वही चीज, दूसरी रो पहला कॉलम, 1 into 2 प्लस 3 into 8। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, 1 into 3 प्लस 3 into 4। बस इसको सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आएगा 28, यहाँ पर आएगा 26, यहाँ पर आएगा 35, यहाँ पर आएगा 50। सॉरी, यहाँ पर गलत लिखा हो गया, 5 into 3 15 and 8 23 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 22। सर पहले का 28 आएगा। पहले का 6 सर, पहले का 26 अगेन 26। ठीक है, 5 into 2 Yes, 10 sir. and 2 into 8 is 16, 26 आएगा, 26 Okay, आएगा। okay. ठीक है, तो बेटा समझ में आया? दोबारा एक बार Yes, बताता sir. हूँ। Yes, sir. पहली रो पहला कॉलम, सबसीक्वेंट एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, मतलब पहला एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, और ऐड करते जाना है। हो गया? उसके बाद पहली रो दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम होता तो उसके साथ भी करना है आपको। ठीक है बेटा? और अगर आप ये देखो, ये 2 है ना, ये 2 हैं, ये 2 कॉलम्स हैं, और ये देखो 2 ही वैल्यू होंगी ऑब्वियसली, है ना, अगर 2 कॉलम्स हैं तो, और उतनी ही रोज होनी चाहिए ताकि सबसीक्वेंट एलिमेंट बन सके। मतलब यहाँ पर भी 2 एलिमेंट और यहाँ पर भी 2 एलिमेंट, इसलिए इनका बराबर होना जरूरी है। अगर ये बराबर नहीं होते, ये 3 होता तो यहाँ एक और रो होती। अब सीक्वेंट एलिमेंट, इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, यहाँ पर है ही नहीं एलिमेंट, इसलिए ये बराबर होना बेटा जरूरी है पहले। समझ में आई बात? समझ में आई कि इसके कॉलम्स और इसकी रोज बराबर क्यों होनी चाहिए, ताकि जब हम ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो हम, ये बराबर ही रहें। ये देखो यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ पर 3 होंगे तो यहाँ पर भी 3 होंगे। और एक और इंटरेस्टिंग बात आप देखो, एक तो जब ये आप कर रहे हो तो ये बराबर होने चाहिए, है ना, पहले तो ये है। और अगर आप रिजल्ट देखो तो रिजल्ट ऐसे इनका आता है, रिजल्ट में M1 रोज और N2 कॉलम्स होते हैं। ठीक है बेटा?
और अगर आप देखो, सर कैसे? ये देखो 2 क्रॉस 2, ओके M1 रोज M2 कॉलम्स। ये वेरीफाई करने के लिए एक मेथड है कि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो कि मेरी रोज और कॉलम सही बने हैं कि नहीं बने हैं, तो ये चेक कर लेना, इतनी रोज बनेंगी रिजल्ट की और इतने कॉलम्स बनेंगे। देखो उतने बने हैं। एक और करें, एक और करते हैं। मैट्रिक्स ए दी हुई है, लेट से ये दी हुई है ए मैट्रिक्स, 12 14 8 3 4 5, ठीक है। और मैट्रिक्स बी दी हुई है, 16 6 -2 5, ठीक है। अब बताओ ए क्रॉस बी क्या होगा? 3 क्रॉस 2। ये 3 क्रॉस 2 है, ये 2 क्रॉस 2 है, बराबर है? यस सर। बराबर है, ठीक है। यस और, सर। और रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट की जो मैट्रिक्स आएगी 3 into 2, 3 into 2, 3 क्रॉस 2। उसमें 3 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे, याद रखना। तो बेटा पहले 12 पहली रो into 16 ठीक है, plus 12 14 into into 16 -2 14 into plus plus 14 into -2 -2 पहली रो दूसरा कॉलम। अब पहली रो से ही कर रहे हैं ना हम, तो पहली रो पे ही रहना है। 12 into 6 plus plus 14 into 5। 5। अभी पहली रो खत्म, पहली यस रो सर। खत्म। अब दूसरी रो, और दूसरी रो पे आ जाना है। 8 into 16 plus Plus 3 3 into into -2 8 into 6 दूसरी रो, अब दूसरा plus कॉलम 3 into 5 प्लस 3 into 5। अब तीसरी रो पे आ जाना है। 4 into 16 प्लस 5 into minus 4 into 6 प्लस 5 into 5। देखो 3 रोज और 2 कॉलम भी बने ना, इसको सॉल्व कर देना आप, ठीक है। सॉल्व करके क्या आया? 192 minus 28 164। 12 into 6 72, 14 into 5 70, 142। 1 मिनट रह गया बेटा, इसको अच्छे से सॉल्व कर देना, ठीक है, कंप्लीट कर देना। और कल एक बार दोबारा इसके और क्वेश्चंस देखेंगे हम। और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ लेना, होम टास्क के ले लो, डिस्कस कर लेंगे क्लास में। कल बुक रखना अपने साथ। दिस क्लास इज ओवर नाउ बेटा। कल पूछ लेना पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही, कोई डाउट होगा तो।